सबसे पहले आप यहां पर स्क्रीन पर लाइव देखो। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते टाइम यहां पर केवल हमने हमारे आधार कार्ड की डिटेल दी थी, हमारे पैन कार्ड की डिटेल दी थी, साथ ही हमने यहां पर जो डिटेल डाली थी इसके अलावा जितना हमारा सिविल स्कोर था उसके आधार पर यहां पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक की गई और हमारी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर टोटल 55,000 रुपए का जो लोन है वो यहां पर 9 महीनों के लिए ऑफर कर दिया गया है। इस वाले लोन को अगर हम बैंक के अंदर लेंगे तो यहां पर हर महीने हमारी किस्त आएगी लगातार 9 महीनों तक 6900 रुपए की। इसके अलावा यहां पर प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी का कटेगा 2596 रुपए का और बाकी का जो पैसा है वो हमें हमारे अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपका भी सिबिल स्कोर खराब है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, उस केस में आप कोई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करे, तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने आधार कार्ड और आप अपने पैन कार्ड की डिटेल देकर यहां पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये वाला जो लोन हमें ऑफर हुआ है वो हमें यहां पर बिना बैंक स्टेटमेंट के हुआ है। यहां पर आप उसकी डिटेल देख सकते हो। यहां पर नीचे साफ साफ लिखा हुआ है वांट हायर लिमिट प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट, मतलब अगर हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे तो हो सकता है हमें यहाँ पर हमारी ये वाली लिमिट बढ़ा के मिले। अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल समझ लो। आप पहले ये समझ लो कि किस जगह पर आपको क्या डिटेल बननी होती है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं उनको जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन का नाम पता लगता है इंस्टेंट ही वो लोन के लिए अप्लाई करने लग जाते हैं और वहां पर कुछ गलती कर बैठते हैं, उसकी वजह से उनका जो लोन एप्लीकेशन है वो वहां पर रिजेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको डायरेक्ट यहां पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूं, उसके बाद इस वाले ऐप का जो नाम है वो मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं पर भी बता दूंगा, जिसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वाले ऐप का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे, ओपन करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड के साथ लिंक है। वो वाला मोबाइल नंबर डाल के दोनों चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है, नीचे आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एसएमएस परमिशन का और ऑटो फेच परमिशन का। तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अलो एक्सेस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करते ही अब आपसे परमिशन मांगी जाएगी, आप यहां पर अलो पर क्लिक करके परमिशन को अलो करेंगे। उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहां पे डाल के नीचे आप सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहां पे लिख देंगे, जो भी आपका लास्ट नेम है वो लिख देंगे और जो भी आपकी मेल आईडी है, ईमेल आईडी वो लिख के नीचे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे और नीचे डन करेंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा और नीचे आपसे बोला जाएगा कि अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उस वाले क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसका नंबर वगैरह डाल के यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर लोगे तो यहाँ पर उसका जो भी बिल वगैरह बनेगा उसको आप जितना भी यूज करोगे तो आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप डायरेक्ट लोन अप्लाई करना चाहते हो, अब आपके सामने ऐसा बैनर आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ होगा इंस्टा कैश, जो कि आप 5 लाख रुपए तक का अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आप जो भी लोन अप्लाई करते हो वो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर और जितना आपका सिबिल स्कोर होता है और जो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालते हो, साथ ही इस वाले लेंडर की जो भी पॉलिसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए चाहो तो आप यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये वाला बैनर ना मिले तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लोन्स का, तो आपको लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही बताया हुआ है कि यहाँ पर आप अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर नीचे बताया हुआ है कि यहाँ पर आप लोन अप्लाई करते हो और अगर आपको लोन ऑफर हो जाता है तो इंस्टेंट ही आपके बैंक के अंदर आपका पैसा डिस्बर्स हो जाता है। साथ ही आप अपने लोन को अगर फोरक्लोज करवाते हो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। इसके अलावा जितना आप यहाँ पर लोन लेते हो उतने लोन पर ही आपको इंटरेस्ट देना होता है। साथ ही आप यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं होती। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अभी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन में केवल सैलरीड लोग ही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हर महीने आपके बैंक के अंदर सैलरी आती है तो यहाँ पर आपको सैलरीड को सिलेक्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा।
इसके अलावा हो सकता है ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया हो, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपके सामने अनलॉक दिखे तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जितना महीने का कमा लेते हो वो वाली इनकम आपको यहाँ पे डालनी है और नीचे कंटिन्यू करना है। उसके बाद अगर आप किसी ऑफिस वगैरह के अंदर काम करते हो तो यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का एड्रेस का जो भी पिन कोड है वो डालना है। साथ ही आपका जो करंट वाला एड्रेस है उसका आपको पिन कोड डाल के नीचे आपको सेव करना है। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह डाली होगी उसका प्रीव्यू आपको बताया जाएगा। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपके लोकेशन की और आपके कैमरे की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप यहाँ पर अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। आपके लिए यहाँ पर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा और आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें टोटल 55,000 रुपए की जो लिमिट है वो हमें यहाँ पर अनलॉक कर दी गई है, जिसको हम यहाँ पर 9 महीनों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 2.5% पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट दे देंगे तो हो सकता है हमें यहाँ पर ये वाली लिमिट बढ़ा के दी जाए, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 55,000 रुपए की लिमिट चाहिए। तो नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट प्रोफाइल का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो इसी तरीके से आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन का रिजेक्शन लिखा हुआ आ जाएगा और जो भी उसका रीजन है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब आपको अगर लोन का ऑफर मिल जाए तो उसको अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी होगी। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपके आधार के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट कर देंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी होगी। चाहो तो आप यहाँ पर अपना जो वीडियो केवाईसी है उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर सेल्फी पर क्लिक करेंगे, क्लिक सेल्फी पर। उसके बाद जो भी आपका कैमरा है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और आपके कैमरे से आपके यहाँ पर आपकी एक फोटो, आपकी एक सेल्फी आपको अपलोड करके नीचे आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद अब आपको जिस वाले बैंक के अंदर लोन का पैसा ट्रांसफर करना है उस वाले बैंक का नाम आपको सेलेक्ट करना है और नीचे आपको उस वाले बैंक का जो भी अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह है वो आपको डाल देना है। उसके बाद जो भी आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है उस वाले बैंक से ऑटोमेटिक हर महीने आपकी जो किस्त वो ऑटोमेटिक कट हो जाए, उसके लिए आपको ऑटो पे वाला सेटअप करना होगा। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा सेटअप ऑटो डेबिट का, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास उस वाले बैंक का डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के, अगर उस वाले बैंक की आपके पास नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है तो आप उसकी डिटेल डाल के अपना ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपना ऑटो पे वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आपके यहाँ पर लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आपको साइन करना है और जैसे ही आप अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करके सबमिट कर देंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इस वाले एप्लीकेशन की जो भी फाइनेंस टीम है, जो भी इनकी एनबीएफसी है, वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और सारी डिटेल अगर सही है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है चेक्यू क्रेडिट बिल पेमेंट। अब मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन के अंदर लेकर चलूं तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन ने 2 एनबीएफसी कंपनियों के साथ टाइप किया हुआ है। यहाँ पर इनकी जो पहली एनबीएफसी है वो है अर्ली सैलरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और सेकंड इनकी है पूना वाला फिनकॉर्प। मतलब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है डायरेक्ट आपको चेक्यू के थ्रू लोन ऑफर नहीं करती है, बल्कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पर इनकी जो एनबीएफसी है इसके थ्रू ही आपको लोन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर जो आप अपनी डिटेल डालते हो वो वाली जो आपकी डिटेल है इन वाली कंपनियों के पास जाती है और यही जो कंपनी है वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको लोन ऑफर करती है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से भी लोन नहीं मिलेगा, तो अगर आप उन्हीं लोगों में से हो, इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर खराब है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशन के लिंक और दे रखे हैं जो कि पूरी तरीके से आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ मिलकर आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं। उन वाले मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप लोन अप्लाई करने के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आप लोन अप्लाई कर करके थक चुके हो लेकिन कहीं से भी आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो एक बार जितना आपका सिबिल स्कोर है आप एक बार वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। आपके सिबिल स्कोर के आधार पर जो भी मोबाइल एप्लीकेशन लोन देती होगी उस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम है वो मैं आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई में ही बता दूंगा।